पाताल लोक के गहरे रहस्यमयी भाग में एक ऐसा युग था जब वहां का शासन किसी दानव के नहीं बल्कि एक दिव्य परंतु अनोखे योद्धा मकरध्वज के हाथ में था। कहा जाता है कि मकरध्वज का जन्म अत्यंत विचित्र परिस्थितियों में हुआ था। वे हनुमान के तेज और एक मगरमच्छ जैसे जल प्राणी के संयोग से उत्पन्न हुए थे। इस कारण उनमें एक ओर दिव्य शक्ति थी और दूसरी ओर जल और पाताल लोक की गहरी समझ। एक समय पाताल लोक में अराजकता फैल गई थी। नाग वंशों के बीच संघर्ष बढ़ रहा था और असुर शक्तियां गुप्त रूप से वहां के संतुलन को बिगाड़ रही थी। पाताल लोक के राजा ने अपने अंतिम समय में एक भविष्यवाणी सुनी। एक जल जन्मा योद्धा आएगा जो अंधकार में भी धर्म का दीप जलाएगा। कुछ वर्षों बाद मकरध्वज पाताल लोक पहुंचे। उनका उद्देश्य सत्ता नहीं था बल्कि व्यवस्था स्थापित करना था। मकरध्वज ने सबसे पहले सभी नाग कुलों को एक सभा में बुलाया। वहां उन्होंने कहा, शक्ति का अर्थ शासन नहीं संतुलन है। जो बल दूसरों को दबाने के लिए हो वह अंततः स्वयं नष्ट हो जाता है। उनकी बातों में ऐसी दिव्यता थी कि कई असुर सरदार भी शांत हो गए। उन्होंने पाताल लोक को 3 भागों में विभाजित किया। जल प्रदेश नागों के लिए, अंधकार गुफाएं असुरों के लिए और रत्न एवं ऊर्जा क्षेत्र संरक्षित दिव्य शक्तियों के लिए। कुछ असुर सरदारों ने विद्रोह किया। उनका मानना था कि एक मानव नाग मिश्रित शासक कमजोर होगा। परंतु मकरध्वज केवल शक्तिशाली नहीं थे, वे रणनीतिक भी थे। उन्होंने जलधाराओं को नियंत्रित कर पूरे विद्रोही क्षेत्र को घेर लिया, लेकिन किसी को नष्ट नहीं किया। अंत में विद्रोहियों को समझ आया कि उनका शासक शक्ति से नहीं बल्कि संयम से जीतता है। कुछ ही वर्षों में पाताल लोक एक समृद्ध और संतुलित साम्राज्य बन गया। नाग लोकों में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ और असुर भी अपने कर्मों में अनुशासित हो गए। मकरध्वज का नाम अब केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक धर्म शासक के रूप में जाना जाने लगा। कहा जाता है कि एक दिन मकरध्वज अचानक पाताल लोक से अदृश्य हो गए। कुछ कहते हैं कि वे अपने मूल स्रोत की खोज में चले गए। कुछ मानते हैं कि वे फिर से समय आने पर लौटेंगे जब संतुलन टूटेगा। और आज भी पाताल लोक के गहरे जल में यह विश्वास जीवित है, जब अंधकार बढ़ेगा जल जन्मा योद्धा फिर से न्याय लेकर आएगा।